हाँ जी, सभी को राम राम, नमस्कार भाई। जय भवानी, जय महाराणा। मैं उपेंद्र राणा, हरियाणा। आप सब कैसे, ठीक ठाक होंगे। देखिए, पिछला जो हमारा लाइव जो था वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से, यहाँ पर जहां मैं हूँ यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की इशू रहता है यहाँ पर, तो नेटवर्क की वजह से जो है कि वो कट गया था। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोबारा से आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, एक बार फिर जुड़े। देखिए, हाँ, जुड़ गए लोग। अच्छा, सुनिए मेरी बात को भैया। एक्चुअली क्या ना, आप सबको पता है। देखिए, हम मुद्दे बात कर रहे थे सपना सोनी के बारे में। सपना सोनी नाम की जो औरत है, सपना सोनी जो है, सपना सोनी, वो इनकी जो सुखदेव सिंह जी के साथ में रहती थी। ये बात सच्चाई है, कोई बुराई नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है इसमें। बुरी कैसे है, कैसे बुरी, आप ये बताएं। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं, दादा सुखदेव सिंह जी जो थे वो अपने समाज की बात करते थे और उनके लिए अपने समाज सर्वप्रथम पहले था। और समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते वो व्यक्ति मर गया, आप सबके लिए। ये भी सच्चाई है। लेकिन किसी आदमी की क्या पर्सनल लाइफ, उस पर्सनल लाइफ को आप समाज सेवा से जोड़ करके आंकलन हम नहीं कर सकते। वो कंपैरिजन अलग है और ये कंपैरिजन अलग है। उनकी पर्सनल लाइफ में आप कोई भी, और हम सब, आप सब कोई भी नहीं है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। रही बात उसकी सपना सोनी की, सपना सोनी, राम राम भाई, राम राम समीर भाई, राम राम। अच्छा, उसमें क्या होता है कि सपना सोनी नाम की जो औरत है ना, वो सुखदेव सिंह जी के साथ में ही रहती थी। और उनका जो राष्ट्रीय कार्यालय जो है जयपुर में, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, उसके उनके साथ में ही रहती थी। उनका क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन नहीं है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, उनके वो साथ में रह रही है 10-11 साल से। आप सब कोई पता है, हमें भी पता है। हम भी तो गए हैं ना। क्या भाई ऐसा कि नहीं है कि हम कार्यालय नहीं जाते थे, और ऐसा नहीं है कि उनके जितने पदाधिकारी हैं वो कार्यालय नहीं गए। बहुत सारी महिलाएं भी जाती थी भाई, अपने काम के लिए, संगठन के काम के लिए तो जाएंगी ना, पदाधिकारी तो जाएंगी। वे सब भी जाते थे, सब उससे मिलते भी थे। आज उसको आप सब चाहे भाई दास बताओ, नौकर बताओ, गुलाम बताओ, या भाई उसको हम सब अपनी भाषा में चाहे कितने गिरे हुए वर्ड बोल ले, मैं भी बोल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है, अगर वो अपने आप को वाइफ बता रही है, और वाइफ अगर नहीं है तो वो बता कैसे रही है, इतनी हिम्मत कैसे है। उनके संगठन में बहुत सारी महिलाएं थी जो उनके लिए काम करती थी, और भी बहुत सारी बहन बेटियां उनसे जुड़ी हुई थी जो संगठन में नहीं थी। उन सब ने तो नहीं बताया कि मैं उनकी पत्नी हूं। कैसे बता सकती है कोई? अरे, अब पति कैसे बता जाता है किसी को? ऐसे नहीं बताता कोई भी। लेकिन एक बात सुनो, राणा सांगा जो है, राणा सांगा जो है, महाराणा प्रताप के दादाजी, उनकी भी बहुत सारी रानियां थी, जो कि कई मुगल भी थी, कई तुर्क की भी थी, और दूसरे दूसरे न समाजों की भी थी। हमारे बहुत सारे राजा महाराजाओं की रानियां दूसरे समाजों से भी रही हैं। देखिए, राजा जो होता था, क्या वो राज नहीं करता था? वो तो पता नहीं कितनी सल्तनत पर राज करता था। लेकिन उनकी प्रजा ने, सैनिकों ने, किसी उनके रिश्तेदारों ने यह मुद्दा उठाया कि आपकी पत्नी दूसरे समाज की या कम्युनिटी की क्यों है? क्यों? वो जब अपना राज आराम से चला रहा है, अपने परिवार के साथ में, अपने समाज को साथ लेकर के, अपने प्रजा को साथ लेके, 36 बिरादरी को साथ लेकर के, सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रहा है, तो लोगों ने तो उनका काम देखना है, उनका पर्सनल जीवन नहीं देखना किसी ने भी। तो कोई बुराई नहीं है भाई। देखो क्या होता है, जो दूसरे समाज के लोग हैं, अगर वो भी हमारी वीडियो आज देखेंगे, या हमारे समाज के जो मैच्योर लोग होंगे, जो समझदार लोग होंगे ना, वो मानेंगे इस बात को कि मैं आज सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आप सभी से, पूरे समाज से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। आप सब के अंदर छोटे छोटे बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, समाज के छोटे से अंश हैं, सेवक भी नहीं है। तुम्हारे चरणों की, पूरे समाज की मैं तो चरणों की धूल होगा। लेकिन आप बात तो सुने, क्या कह रहा हूं मैं। अगर आज वो रोज लाइव आ रही है, रोज बोल रही है कि मैं सपना सोनी, मैं ये, मैं वो, फलाना दिकड़ा, वो सभी को बोल रही है, अगर वो, इससे समाज की बदनामी नहीं होती, तो सुखदेव दादा के परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों ने से पूछ लेना चाहिए, भाई तेरे को हर्ज मर्ज क्या है, तेरे को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, उसकी जो यार परेशानी उसकी दूर कर दो। बात खत्म। अमित शर्मा, जयपुर श्रीराम भाई, उसके दिक्कत क्या है? बात यह है ना कि परेशानी क्या है भाई पूछना चाहिए, क्योंकि बदनामी रोज होने से अच्छा है कि उसका इलाज किया जाए। अगर कोई आपको यह लगता है कि बीमारी है या कोई परेशानी है, तो उसका इलाज किया जाए ना। उसको जरूरत किस चीज की है?
आज उसका मुझे फोन आया, सपना सोनी का, मुझे नहीं पता, आज उसका मुझे फोन आता है, मुझे बोली कि भाई साहब आपका समाज का क्या कोई भी ये सुनता था, ये कहते थे लोग के क्षत्रिय समाज तो जो है कि भाई महिलाओं के लिए, साधु संतों के लिए, गाय, मंदिर, धर्म, राष्ट्र के लिए आवाज उठाता था। क्या मैं किसी की बहन बेटी नहीं हूं? क्या मैं किसी कम्युनिटी की नहीं हूं? क्या मैं आपके समाज का या फिर आप सब की यहां जनता से जुड़ी हुई है या मैं उसका हिस्सा नहीं हूं? मैंने कहा बात क्या, बात बताओ। कह रही कि आप सबको पता है मैं कौन हूं, उनके साथ में रहती सब कुछ। मैंने कहा मैं भी पता है इस बात का। तो बोली कि कोई भी मेरे लिए नहीं बोल रहा है। आज बोल रही कि उनके परिवार के लोग आए थे और एनआईए के कुछ वहां पर जब जांच चल रही है तो वहां अधिकारी थे, उनसे बोले कि हमें तो इसके ऊपर भी शक है, उसको उसके ऊपर शक, और फिर प्रशासन ने उससे पूछताछ और सवाल करी। तो महिला है, आप जानते हैं, लाजमी महिला चाहे कोई भी महिला है तो डर जाती है सब चीजें से, वो डर गई, फिर भी उसने जो सवाल पूछे गए उससे बताएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये किसी की भी बहन बेटी हो, किसी भी समाज बिरादरी की, किसी धर्म की, उसको इस प्रकार से मतलब उसका इस प्रकार से समाज में उसको उसकी एक गरिमा होती है महिला की, और उसको इस प्रकार से परेशान ना किया जाए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, क्योंकि हम राजपूत हैं और राजपूत अपना अपना घर से सीमित नहीं होता। क्षत्रिय वो नहीं होता, क्षत्रिय बोलने से नहीं होता, क्षत्रिय माइकों पे, स्टेजों पे, मंचों पे चिल्लाने से नहीं होता। क्षत्रिय वो होता, अरे हम एक घर नहीं 100 घर पाल सकते हैं, इतनी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर अपन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं ना तो 100 घरों को पालने का उसके अंदर मादा होना चाहिए। अगर उसको दिक्कत क्या है, मैंने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें चाहिए क्या है? तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो 2 टाइम की रोटी चाहिए और मेरे को अपना जहां रहने का है। तो मैंने कहा कि वो आप सब क्या करके जाते। उससे पहले को शकुंतला चौधरी भी है, शकुंतला चौधरी जो वहां पर 12 दिन बैठी भी रही थी, उनके गांव में जो जाट समाज से बिलोंग करती है, वो भी उनके डॉक्यूमेंट और कागज सब आ रहे हैं कि वो भी उनकी धर्मपत्नी है। अरे तो फिर क्या हो गया अगर है तो? मैं ये बात तो ना तो उसके आसपास के लोगों को, ना उसके समाज, ना उसके परिवार को या मित्रगण को या फिर उनके बंधुओं को या गांव को, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये फैसले खुद लिए थे। तो उन फैसलों से क्या दिक्कत है भाई? अगर उन्होंने फैसला लिया था कुछ सोच समझ के लिया होगा उन्होंने फैसला, तो क्या दिक्कत है? जो अरे उसकी पर्सनल लाइफ है, हम बता चुके हैं भी, पर्सनल लाइफ अगले की, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस चीज का हल क्या है? वो रोजाना वीडियो बना रही है, रोजाना मीडिया के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे बदनामी नहीं होती क्या समाज की? तो उसको मिल करके, उससे मिल करके और सारे भाई मिल करके, समाज के सभी व्यक्ति मिल करके उसको न्याय दिलाएं। और बेवजह किसी को ना परेशान करना थोड़ा ठीक नहीं है, किसी भी महिला को। उसका भी एक अपना कोई एक समाज होगा, जिस समाज से वो बिलोंग करती है, वो सोनी सुनार जो होते हैं उस समाज से बिलोंग करती है, उसका परिवार, उसका समाज, अगर फिर वो भी उसके साथ में आकर के या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल को करे या कुछ ऐसा करे, तो उसमें हमारी बदनामी नहीं है ज्यादा, है ना? तो महिलाएं किसी भी समाज की हो, अगर वो अपना ली ना और वो कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजा महाराजाओं की, महाराणा, मैंने बताया ना, महाराणा प्रताप दादाजी की भी, तुर्क की भी थी, मुगल भी थी, और समाजों की भी थी, उससे पहले और भी काफी राजा महाराजाओं की दूसरे समाजों से रानियां भी रही हैं, उनको उनका हक भी मिला है। तो समाज के अगर जो बुद्धिजीवी लोग होंगे ना, छिछोरों की तो मैं कहता नहीं हूं, जो फेसबुक वीर है उनका तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। मैं किस लिए कह रहा हूं कि बदनामी होने से अच्छा है कि अपने घर के मैटर को दबा लिया जाए। समाज सेवा जब ही हो पाएगी जब आपका घर, अपना घर मजबूत होगा, जब हमारे घर की बात अपनी दीवार से बाहर नहीं जाएगी। समझ रहे ना बात को? तो अपना जो है मैटर जो है उसको वहीं की वहीं शांत किया जाए, जैसे तैसे करके इस मामले को यार खत्म करो। क्योंकि लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, वो चाह रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए, वो सुखदेव जी के परिवार की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या घोषणा करते हैं, फिर कुछ ना कुछ करें। लेकिन यार रोज नई चीजें सुन करके वो गलत सलत भी बोलती हैं और भी बोलती है, और भी काफी मीडिया बोल देती। तो इससे जो सुखदेव सिंह जी के साथ में जो हार्ट से, दिल से जो जुड़े हुए अटैचमेंट लोगों के, जो उनकी लोगों से अच्छी टचवुड थी, जो लोगों के जुड़े हुए उनके साथ में इमोशंस थे, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को सुन के हल्का फुल्का कम होते हैं। ये बात आप भी मानते हैं, क्योंकि आप ये मान लें कि 100 बार झूठ अगर बोली जाएगी तो वो एक दिन सत्य मानी जाएगी। तो भाई वो उनके साथ रह रही है, जो भी है उनका अपना वो था, अपना खुद का, कोई बात नहीं है यार। हम उस बात को नहीं वो कर रहे कि चलो ठीक है, लेकिन उसको दास बताना, नौकर बताना, नौकरानी बताना, गुलाम बताना, ये सब बताना, ये चीजें हम राजपूतों को शोभा नहीं देती। पर्सनल लाइफ किसी की भी कुछ भी हो सकती है, या तो फिर ऐसे कर्म ही ना करो पहले,
और कर दिए तो फिर उनका देखो वो भुगतने तो पड़ेंगे ना। सुना ना वो बात, कहते हैं कि भाई कर्म है, ये कर्म तो आगे आएंगे। तो काम जो कर्म है वो एक दिन आगे आते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उसका देखो कौन करेगा ये फैसला, सुखदेव जी का खुद परिवार करेगा। उससे मिले, उससे बैठ के बात करें कि तू चाहती क्या है, फिर उसी हिसाब से उसका जो वो चाहती है भाई अपना छोटा मोटा मंदा चौड़ा जो भी कर करा के उसका फैसला उसका करे, ठीक है ना। क्योंकि उसने काफी टाइम पहले, आपको पता है मैं ये सब बातें नहीं चला और कुछ बात नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें बातें हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, काफी बातें। 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे एक बार वो लाइव भी आई थी सुखदेव जी के लिए, और कुछ कुछ अनाप शनाप वो बोल रही थी कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि मैं इनकी वाइफ नहीं, ये देखो हमारे फोटो इनके, ये वो इनके घर में हूं, ये कार्यालय, ये वो फलाना दिखड़ा। बड़ा बुरा लगा मुझे, और मुझे बहुत गुस्सा आया उस लेडीज पे, सपना सोनी पे, सीधी सी बात। तो अब ये बात तो आप सब जो सुन रहे हैं वो पूछेंगे, उनका परिवार पूछ लेगा उससे, सपना से। तो दादा ने उसको क्या कहा वो बता रही मुझे, देखो वे स्वर्ग में है, हम नरक में है, वो बताई। उसने बताया 2020 में भी मेरे पास एक बार फोन आया, उसने मुझे बताया कि जब मैं लाइव आई तो मुझे भाई उसका जो है कि उनके आपस में अटैचमेंट थे, तो उनका भी हक बनता है उनके ऊपर, भाई दादा का भी हक बनता था उन पर, कुछ भी कह सकते हैं वो उनकी यार, उनकी घर की चीज थी भाई, घर की उनकी औरत थी, वो कुछ भी कहें। तो उन्होंने ये कह दिया कि या तो तू सुधर जा। उन्होंने, देखो मैं बताऊंगा आपको, घुमा फिरा के नहीं कहूंगा, साफ सीधी बात, सपना सोनी खुद जवाब देगी। मेरे को तो उसी ने बताया था 2020 में, मुझे नहीं पता, मेरे पास उसका एक कॉल आया था एक बार सिर्फ। उसने मुझे कहा कि मैंने, सुखदेव दादा ने कहा कि या तो तू मान जा, नहीं मानेगी। उन्होंने मतलब मजाक में कहा, उसको डराने के लिए कहा होगा, मैंने तेरी ओके अंदर राणा से नहीं तो तेरे को मरवा दूंगा, कि तेरी मैंने उनसे सुपारी दे रखी है इतने पैसों में। उससे बोला, ये बात सपना सोनी बताएगी, मुझे नहीं पता। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा बहन जी हम क्या कोई हमारा प्रोफेशनल, हम क्या कोई गुंडे बदमाश थोड़ी है, और महिलाओं को के साथ में इस प्रकार का काम करेंगे, इतने तो गए गुजरे हुए खानदान से नहीं हूं मैं कि महिलाओं के साथ भी ऐसा करना पड़ेगा। और मेरे को पता ही नहीं है तुम्हारा मैटर क्या है, हमें क्या पता भाई। फिर मैंने देखा उनका वीडियो वाडियो वगैरह उन्होंने मुझे भेजा, वो क्या बोलते हैं वो, जब वो भेजा मुझे नॉलेज नहीं है, आपको पता मुझे इतना, वो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे लिंक पिंक भेजा, मैंने ओपन करे देखा तो उसे पता लगा कि ये बात है। फिर इसी मैटर को लेकर के मैंने सुखदेव सिंह जी से बात करी, मैंने कहा मैटर को इसको दबाओ और खत्म करो, और ये बातें जो है कि समाज में जा रही है थोड़ा ठीक नहीं लगता। उसके बाद में ये शांत बैठेगी। अब फिर वे चले गए, अब इनको रोकने वाला कोई है नहीं। तो अभी ये क्या है भाई, इसको हक, अपना हक नहीं मिल रहा। अब ये मीडिया पे कॉन्फ्रेंस कर रही है, कभी वहां ये सरदादरी सभा में जा रही थी, इसको पहले रास्ते में रोक लिया, पुलिस ने रोक लिया, पुलिस ने कहा तुम वहां जाओगे तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, करेंगे। तो इस प्रकार जो है महिलाओं जो है वो भी एक किसी समाज की बहन बेटी है, आखिर वो भी इस देश का हिस्सा है, एक बड़े वर्ग की, एक अच्छे सभ्य समाज की का हिस्सा है वो भी एक। तो उसका जो है कि जो उसका जो बनता है थोड़ा बहुत जो कुछ है उसका, उसको कर करा के ले दे करके इसको निपटाओ, और इसको अपने से हाथ जोड़ दो यार। बदनामी से तो अच्छा है ना कि रोज बदनामियां करने से, ठीक है। और कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये सब आज ये, आज वो, आज उसने ये करा है, आज इसके ऊपर हमें शक है, इसके ऊपर वो है, उसके ऊपर वो आरोप लगवाना, ये वो चीजें, इन चीजों से भाई काम नहीं चलेगा, इन चीजों से बात नहीं बढ़ेगी। बात बढ़ेगी तो बात का जो हल होगा ना, वो हल से बात बढ़ेगी। तो देखिए, आपको पता होगा कितनी, आप कभी गए होंगे, कई किलो में गए होंगे आप, चलो इनके राजस्थान ही आप जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये फलानी रानी का महल है, ये दिकड़ी रानी का महल है, ये उसका महल है, ये उसका महल है, ये उसका महल है, ठीक है। वो अन्य अन्य समाजों से होती थी, लेकिन उनको जब वो उनसे साथ शादी हो जाती थी तो वे उनकी के टाइटल मिल जाते थे उनको, और उनके अलग अलग महल बनवा करके राजाओं ने दिए ना कि नहीं दिए, उनके अलग अलग महल बनवा के। राजस्थान के जो लोग हैं, छत्तीस बिरादरी के भाई जो है हमारे, वो बता देंगे ये बात तो कि अलग अलग सब रानियों के महल थे या नहीं थे भाई। मर्दाना महल, जनाना महल, या फलाना का, या आडा रानी का, ये माता पद्मावती का, ये इसका, ये उसका, ये दुर्गावती का, ऐसे महल नहीं है अलग अलग सबके। तो वो सब भी उनका घर बनवा के दिया करते, सारी काम किया करते, कोई बात नहीं। उनका पर्सनल जो काम आई थी उस मतलब समाज ने भी कोई बुरा मानने की बात नहीं है, नहीं मानना चाहिए, ठीक है। वो समाज के लिए काम तो करता था ना, लो उसका जो है, उसका जो हक है, उसको थोड़ा बहुत उसका हक जो, उसको दो, उसका ऐसा इलाज करो। किसी को लगाने से, फंसाने से, मरवाने से, कटवाने से इन चीजों का कुछ नहीं होना। अगर कुछ करना चाहते हो तो उसका जो है बेचारी का 2 रोटियों का जुगाड़ कर दो। उसका एक अपना खुद, उसका एक बेटा भी है,
जो बाहर कहाँ पता नहीं मुझे तो कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करता है। तो वो अगर एक बात मानो तुम कल को, छोटी बात ये है कि अगर कल को वो औरत गलत काम करती है कुछ मान लो, या किसी से मांग करके खाती है, तो फिर वो वाइफ किसकी कहलाएगी? फलाना फलाना की। उसमें फिर हमारे समाज की बदनामी नहीं है, या दादा की बदनामी नहीं है, सुखदेव सिंह जी की बदनामी नहीं होगी। वो बताएगी नहीं ये बात। और ये बात क्या राजस्थान, क्या यूपी, क्या एमपी, क्या हरियाणा, गुजरात, जो वहां के पदाधिकारी कहते थे उनको पता नहीं इस बात का? और उनको नहीं पता है तो पूरे राजस्थान को तो पता है ना इस बात का। तो उसका जो है अस्थाई जो है कि उसका जो उसका जो भी कुछ बने उसका वो करना चाहिए यार, मेरा मानना ये है। ठीक है ना, उसको दो रोटियों का उसका जुगाड़ होना चाहिए। पहली बात तो ये मैं बता चुका हूं कि सुखदेव सिंह जी जो थे, दादा सुखदेव सिंह जी, उन्होंने उसका कुछ जाब्ता करके जाना चाहिए था, जो आज वो गिड़गिड़ाती नहीं, रोती नहीं। समझ रहे ना बात को? आज वो रो रही थी कि मेरे पास खाने का नहीं है भाई साहब, मेरे पास पीने का नहीं है, ये नहीं है, राशन नहीं, वो नहीं। मैं कहता हम क्या कर सकते भैया, बता दे हमें, अकाउंट नंबर भेज दे, पैसे डाल देते हैं, कुछ खा तो सही कुछ। अरे खाने को तो हम भूखे चलते लोगों को खिलाते हैं, खिला देते हैं, आप सब भी खिलाते हैं। वहां लोगों को लोग भंडारे लगाते हैं, इस समाज में बड़े बड़े भामाशाह पड़े हैं। तो भाई मैं तो ये कहता हूं कि उनके जो और भी हैं ये दो, इनका भी कुछ ऐसा करो भाई जिससे कि समाज की बदनामी ना हो। और दूसरे समाज ये कहें कि राजपूतों के अंदर आज भी क्षमता है न्याय कराने की और न्याय दिलाने की। चाहे दूसरा समाज हो चाहे तीसरा समाज हो, हमारे अंदर ये क्षमता है राजपूतों के अंदर कि राजपूत कभी किसी को नकारता नहीं। राजपूतों का जो खून है वो नमक हराम का नहीं है। हम हिस्सा देना जानते हैं। तो पूरा राजस्थान की आवाम, पूरे राजस्थान की जनता ये कहे कि हां वे चले गए लेकिन उनके परिवार ने उनको हिस्सा दिया, उनको हक दिया। ये पूरा हिंदुस्तान कहे इस बात को, ये मिसाल दें। और ये चीजें अगर वो सुखदेव सिंह जी ऊपर से देख रहे होंगे ना, वो भी रो रहा होगा कि देख कैसे मेरी बदनामियां हो रही हैं। कभी वो लाइव आती है, कभी वो मीडिया के आगे बोलती है, कभी वो, अरे सबसे बड़ी बात तो ये, वो जिस घर में वो रहते थे उस घर में ही तो रह रही है वो, जयपुर वाले उसी घर, जिस घर में उनकी हत्या हुई है उसी घर में रहती है वो। इस बात को तो भाई अब झूठ बोलने से क्या होता है कि नौकर है ना ये है वो। अरे नौकर 12 साल पुराने कितने और नौकर है, और महिला को नौकर क्यों रख रखा है घर में? हमारे भी है काम करने वाले, तो हमने तो किसी महिला को नहीं रख रखा। ये बातें जो हैं, इन बातों को छोड़ करके किसी के लिए अगर असली राजपूत है ना, अपन क्षत्रिय है अपने आप को बोलते हैं, तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। मैं गलत तो कह नहीं रहा हूं, और फिर भी आप सबको लगे तो भाई लगे, उसमें कोई फिर फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई का साथ हमेशा उनके अंदर रहना तो देगा, जो बात है वो है। हम उतने ही उनके साथ खड़े। देखिए हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि जो हमारी बहन है शीला शेखावत, हमारी बड़ी बहन जो है, वो सबसे आगे अग्रणी में तो वही रहेगी। आज भी कह रहे हैं उनका तो उतना ही सम्मान रहेगा, सर आंखों पे रहेगा, उनकी उतना सम्मान कर लेंगे उनका, उनके पैर की जुत्ती अपने सर पे रख लेंगे। लेकिन जो पीछे वाली जो और थी ना, इनको भी सम्मान मिल जाए ना थोड़ा सा, तो अपनी उसमें कम्युनिटी की और दादा का जो है कि समाज को जो है कि गलत दूसरे समाजों को एक हंसने का मौका भी ना मिले और मजाक भी ना बने, और उनको ये भी लगे और दूसरे समाज के लोग ये कहें कि राजपूतों का बेशक चाहे राजतंत्र चला गया, लेकिन आज लोकतंत्र में भी वो हक दिलाना और कैसे दिलाया जाता है और कैसे किसी के साथ इंसाफ किया जाता है, वो आज भी वो लोग जानते हैं। अब उसको और कोई नहीं रखेगा। कोई क्यों रखेगा भाई? उसको रखनी तो वो अपने आप रहे जहां भी रहे, लेकिन उसका 2 रोटी का जुगाड़ होना चाहिए। अपने गांव में अगर किसी का मकान टूट जाता, गरीब का तो अपन मकान नहीं बनवाते, किसी के पास मकान नहीं होता, क्या हम राजपूत मकान नहीं बनवाते? रोज देखते हैं राजस्थान में राजपूत कभी किसी मेघवाल समाज की बेटी का मायरा भरते हैं, भात भरते हैं, अच्छी बात है, और किसी का वो भरते हैं, किसी का भात भरते हैं, किसी का कुछ करते हैं, किसी का मकान बनवाते हैं, किसी को हाथी भरते हैं, किसी घोड़ी पे। अरे तो उसको भी मिले ना भाई। अब वो भामाशाह कहां है? उसको न्याय क्यों नहीं दिला रहे? और मैं न्याय की भी नहीं कह रहा, बात यह बदनामी हो रही है, इस बात को कोई नहीं बोल रहा, बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। तो इसको खत्म करके और न्याय दिलाए, और ताकि सब 36 बिरादरी राजस्थान की ये कहे कि राजपूतों के अंदर आज भी उनके खून में ये है। बेशक लोकतंत्र आ गया कि वो न्याय दिलाना जानते हैं, बेशक उनको चाहे वो चले गए लेकिन उनका परिवार दुखी नहीं है, वो भी उनके परिवार का हिस्सा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मेरा कहना और मानना तो यही है। बाकी जो हमसे होगा या हमारे पास किसी प्रकार का कोई मदद के लिए फोन मैसेज कॉल आएंगी, तो हम तो अपने स्तर पे जो होगा जरूर करेंगे। उसकी नहीं, कोई और होता तो उनकी भी तो करते हैं।
औरों की भी करते हैं हम तो उसकी भी करेंगे, लेकिन आप सब भी जरूर करें। उनके परिवार से बड़ा मेहरबानी है, हाथ जोड़ के बड़ा मेरा निवेदन है उनसे। मैं तो कहना चाहता हूं कि उसको ना थोड़ा सा ऐसा करो कि वो रोज सोशल मीडिया पे नहीं आए। आज भी लाइव आई हुई थी, गलत सलत बोल रही थी, नाम ले लेके बोल रही थी। तो ये चीज का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि उसको किस चीज की जरूरत है। वो बोलती है कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए और मुझे 2 रोटियां चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अपन रोटी नहीं दे सकते क्या? रोटी दे सकते हैं, ठीक है। इतना तो वो छोड़ के गए भी होंगे, रोटियां तो दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने पास में काम करते हैं, मान लो 20-25 लड़के अगर मान लो मेरे पास काम करते तो 20-25 परिवार पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते हैं ना। अब आपके पास भी 50-100 लोग काम करते होंगे, तो 100 परिवार पढ़ रहे तो वहां 101 सही। तो इसलिए जो है हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनका करें कुछ, है ना। और फिर भी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं आप सबसे। आप बड़े हैं, मैं नादान हूं, मैं बालक हूं, मैंने तो पता नहीं है इतना कि भाई मैं गलत हूं या सही हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहता हूं, और मैं सही हूं तो फिर इसकी जो उनके परिवार को बोल के और सब लोग भी इसकी जो है कि मदद करें और उसको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। जय भवानी, जय माता जी की।